शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। युग युगांतर में इस भरतखंड की भूमि में महान ऋषियों का आविर्भाव हुआ। महान ऋषि प्रकट हुए। उन्होंने ज्ञान की साधना की। उन्होंने सत्य का साक्षात्कार कर लिया। उन्हें जो सत्यानुभूति प्राप्त हुई, उसी के आधार पर उन्होंने उपनिषद वाणी का उद्घोष किया। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्ण से पूर्ण निकालने पर पूर्ण शेष रह जाता है। पूर्ण से पूर्ण निकालने पर जो शेष पूर्ण बचा है वो भी पूर्ण है, और जो निकाला है वो भी पूर्ण है। पूर्ण से ही पूर्ण का प्राकट्य है। जो प्रकट हुआ वो भी पूर्ण है, और जो बचा हुआ है वो भी पूर्ण है। हाउ दिस इज पॉसिबल? इसकी संभावना कैसे है? इसे तर्क से नहीं जाना जा सकता। This is not possible to know by the logic. Possible to know by faith. ये तर्क से नहीं जाना जा सकता, तर्क से नहीं समझा जा सकता। ये विश्वास से समझ में आ सकता है। सत्य के आराधन से, सत्य के साक्षात्कार से, सत्य की अनुभूति से ये जाना जा सकता है। ऋषि मुनियों ने ये प्राप्त किया और जगत को ज्ञान का मार्ग दिया। संत ऋषि मुनि ये साधना करते रहे। वेदों का वह दिव्य शास्त्र उन्होंने जन जन तक पहुंचाने का कार्य किया। वेदों की सरल व्याख्या, वेदों का सरल निरूपण उन्होंने उपनिषदों में किया। और संत महात्माओं ने उसी शास्त्र का चिंतन करते हुए भक्ति का उद्घोष किया।
केवल भक्ति है जो मनुष्य को तारने में समर्थ है, मनुष्य को भवपार करने में समर्थ है। भक्ति सार है, उस सार को ग्रहण करना चाहिए। हरे नाम, हरे नाम, हरे नाम, केवलम, केवल हरि का नाम, केवल भगवान नाम। भरतखंड में जो संत हुए हैं उन्होंने ये मार्ग दिखाया। शुद्ध अंतकरण से, शुद्ध भाव से प्रभु का नाम लो। वह नाम ही आपको भवसागर के पार ले जाएगा, आपको मृत्यु से बचाएगा, मृत्यु से छुड़ाएगा। कब तक जन्म लेते रहोगे और कब तक मरते रहोगे? ब्रह्म में जीने से कोई लाभ नहीं। तर्क के सहारे कुछ मिलने वाला नहीं है, केवल भटकना ही हो सकता है। हरे नाम, हरे नाम, हरे नाम, केवलम। कलो नास्ति नास्ति नास्तिर गतिरन्यथा। कलियुग में इससे बढ़कर, इससे श्रेष्ठ कोई मार्ग नहीं है। सगुणवादी भक्तों ने भी नाम का महात्म्य वर्णन किया है। निर्गुणवादी जो भक्त है उन्होंने भी नाम का महात्म्य वर्णन किया है। नाम का महात्म्य सर्वत्र है। परमात्मा की आराधना करने से जो दुर्लभ है वो भी प्राप्त हो जाता है। मांगा है वो तो दिया ही है, लेकिन जो मांगा नहीं था वो भी दे दिया है। इतनी बड़ी कृपा है परमात्मा की। विभीषण ने कहां राज्य मांगा था? विभीषण तो चरणों का आश्रय लेने आया था। अपने ही भाई रावण ने तिरस्कार किया। रावण ने कहा मेरी आंखों से दूर हो जा, हे विभीषण तू कुलघाती है, गलत सलाह मुझे दे रहा है। विभीषण ने रावण से कहा था कि हे बड़े भैया मेरी बात को ध्यान से सुनिए। हनुमान जी ने जो उपदेश आपको दिया है उसे ग्रहण कीजिए, उसमें आपका कल्याण है, लंका का कल्याण है। श्री सीता जी को, राम जी को लौटा दीजिए, उन्हें मनुष्य मत समझिए। इतना बल किसी के नाम में नहीं है। जो पत्थर तैर रहे हैं, सेतु बंधन का कार्य चल रहा है,
आप मेरे वचनों पर विश्वास कीजिए। हमारे कुल के लिए ये कलंक है। हम पुलस्त्य कुल से हैं। हमारा संबंध ब्रह्मकुल तक गया है। आप जो कार्य करने जा रहे हैं ये गलत है। इससे सद्गति नहीं होगी, इससे दुर्गति होगी। लंका का नाश हो जाएगा और आपका इस भूमंडल पर जो राज्य है वह भी नष्ट होगा। रावण ने कहा कि मेरे अमंगल की कामना करता है, शत्रु की स्तुति करता है। लत्ता प्रहार किया विभीषण जी। विभीषण जी ने कहा कि तुम मेरे बड़े भैया हो, तुमने मुझ पर लत्ता प्रहार किया है, इसे मैं गलत नहीं मानता हूं। अगर मैं गलत हूं तो आपको दंड देने का अधिकार है। आप मेरे ज्येष्ठ भ्राता है, लेकिन जो सलाह मैं आपको दे रहा हूं उसकी ओर ध्यान दीजिए। श्री सीता जी को आप लौटा दीजिए। राम जी बड़े करुणावान है, भक्तवत्सल है, कृपा करने वाले हैं। आपके इतने बड़े अपराध को भी क्षमा कर देंगे। ये बात सुनकर रावण झल्लाया। मेरी आंखों से दूर हो जा, तू दैत्य कुल का विरोधी है। विभीषण जी के पास कोई मार्ग ना रहा। विभीषण जी राम प्रभु को शरण आए, शरणागत हुए। राम प्रभु ने विभीषण जी का स्वागत किया। समुद्र का नीर मंगाया और विभीषण जी का लंका का राज्य प्राप्त करने के पहले ही जल से तिलक कराया। उन्हें लंकेश कह के पुकारा। तब सुग्रीव ने कहा कि प्रभु अभी लंका विजय संपन्न नहीं हुई है। विभीषण आपको शरण आया है, उसे आपने लंका का राज्य दे दिया है। सारा जगत जानता है कि आप सत्यवचनी है, सत्यसंध है। आपकी वाणी कभी अन्यथा नहीं हो सकती। और अब अगर इसके बाद में रावण आपको शरण आ जाता है तब आप क्या करेंगे? राम जी ने बड़ी सरलता से उत्तर दिया, है सुग्रीव, लंका का राज्य विभीषण को दे दिया है और यदि रावण शरण आता है तो उसे मैं अयोध्या का राज्य भी दे दूंगा। यह औदार्य है प्रभु का, यह उदारता है। उनके जैसी उदारता किसके पास होगी? ऐसो उदार को जग माही। ऐसा उदार कौन है जगत में? लंका मिली थी रावण को, शिव भगवान की कृपा से मिली थी। लंका का अभेद्य राज्य, सोने की लंका, स्वर्णमयी लंका। लंका विजय के बाद में लक्ष्मण जी महाराज ने कहा था कि देखो हे राम प्रभु, ये सोने की लंका देखो। और राम प्रभु ने लक्ष्मण जी महाराज को उत्तर दिया था, हे लक्ष्मण, यद्यपि स्वर्णमयी लंका
न च मे रोचते। ये सोने की लंका है, लेकिन मुझे ये अच्छी नहीं लगती है, मेरी इसमें रुचि नहीं है। मेरी रुचि तो अयोध्या में है। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। हमारी जन्मभूमि, हमारी जननी, ये स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है। मातृ गौरव, मातृभूमि का गौरव श्री राम प्रभु ने प्रकट किया था। विभीषण जी महाराज को लंकेश कह के पुकारा। जीतने के पहले ही लंका दे दी। शास्त्रों ने कहा है परमात्मा की कृपा असीम है, उसकी कोई सीमा नहीं। यदा दुर्लभम यदा दुर्लभम यदा प्राप्य मनसो यन्न गोचरम। यह श्लोक गरुड़ पुराण का है। इस श्लोक में परमात्मा कहते हैं परमात्मा का जो दिव्य कर्म है, परमात्मा का जन्म भी दिव्य है, परमात्मा के कर्म भी दिव्य है, परमात्मा का सब कुछ दिव्य है। उसका आकलन मनुष्य बुद्धि को नहीं होता है। इसीलिए सुखदेव जी महाराज जैसे संत उस स्वरूप का वर्णन करते 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 भाव विभोर हो जाते हैं। उनका अंतकरण भक्ति से भर जाता है। सुखदेव जी महाराज को वर्णन करते करते समाधि लग जाती है। गरुड़ पुराण ने यह संकेत दिया है यद दुर्लभम, जो दुर्लभ है, जो अलभ्य है, जो सहजता से लभ्य नहीं है, प्राप्य नहीं है, प्राप्त नहीं है, वह परमात्मा दे देते हैं। जो दुर्लभ है वो भी दे देते हैं। जिसने मन ने भी नहीं देखा है, मनसो यन्य गोचरम, मन की आंखों ने भी जिसे नहीं देखा है, जिसका विचार भी मन में नहीं आया है, जिसकी कल्पना भी जीव ने नहीं की, यद दुर्लभम यद प्राप्य मनसो यन्न गोचरम तदप्य प्रार्थितं ध्यातो ददाति मधुसूदनः। वो अप्राप्य जो है उसे मधुसूदन भगवान दे देते हैं। उनको मधुसूदन कहा है। प्रभु के कई नाम हैं, सभी नाम श्रेष्ठ ही है। हरि हरि बिना मांगे ही दुर्लभ दे दिया। विभीषण को वो कभी भी नहीं मिलने वाला था। लंका का राज्य वो दुर्लभ विभीषण जी को प्राप्त हो गया, जिसके बारे में सोचा ही नहीं था। शरण आए थे विभीषण जी, इतना सोचकर आए थे कि मुझे सहारा मिल जाएगा, आधार मिल जाएगा, जिससे मेरी अच्छी गति होगी, सदगति होगी, धर्म गति होगी।
अधर्म का साथ छोड़कर आया था। हनुमान जी महाराज से मिलने के बाद में विभीषण जी में ये साहस आया। पूर्व का चरित्र जो है विभीषण जी महाराज का, वो रावण की आज्ञा में रहने वाला है, बहुत आज्ञाकारी है। हनुमान जी महाराज मिलने के बाद विभीषण जी के अंतकरण में विचार जागा कि ये मेरा बड़ा भाई है, ये मेरे बड़े भैया है, इनको सत्य मार्ग दिखाना, धर्म मार्ग दिखाना, ये मेरा कर्तव्य है। जीवन में यदि अपने बड़े भाई का पैर गलत मार्ग पर जाए तो छोटे भाई का कर्तव्य बनता है कि बड़े भाई को सन्मार्ग दिखाए, धर्म मार्ग दिखाए। और बड़े भाई का भी कर्तव्य बनता है कि यदि छोटा भाई गलत मार्ग पर जा रहा है, इसके संकेत मिल रहे हैं, तो बड़े भाई का भी कर्तव्य है, माता का भी कर्तव्य है, पिता का भी कर्तव्य है, पत्नी का भी कर्तव्य है। मार्ग तो धर्म का ही दिखाना चाहिए। रावण पर बड़ी कृपा है, शिव जी की कृपा है, उसे लंका मिली है, किंतु धर्म का अनुसरण करने की बुद्धि उसे प्राप्त नहीं हुई। मानस में बड़े सुंदर प्रसंग है। एक प्रसंग में रावण की पत्नी मंदोदरी, मैं दानव की कन्या, जिनका नाम सतियों में श्रेष्ठ माना गया है। जगतगुरु तुकाराम महाराज कहते हैं मुख्य मंदोदरी। पहले सतियों के नाम गिना दिए। तारा को सती माना है, द्रौपदी जी को सती माना है, अहिल्या जी को सती माना है, सीता जी को सती माना है, और उनमें मंदोदरी जी को जगतगुरु तुकाराम महाराज ने मुख्य माना है। दुष्टपति पाकर भी उसकी सेवा में वो निरत है, मग्न हो गई है। उसे सुख पहुंचाने का हर प्रयत्न करती है। रावण भी केवल मंदोदरी के साथ ही बड़ी नम्रता से बात करता है, मंदोदरी जी की बात सुनता है, क्रोध नहीं करता। एक बार मंदोदरी जी कहती है रावण से कि हे नाथ, समुद्र पर जिनके नाम से पत्थर तैर गए, सेतु बंध गया, उस राम जी को आप मनुष्य मत कहिए, मनुष्य मत से समझिए, वे परमात्मा है। वेदों में जिनका वर्णन आया है वही सगुण साकार रूप लेकर आए हैं। ऋग्वेद ने घोषणा की है, सहस्र शीर्षा पुरुषा सहस्राक्ष सहस्रपात सभूमि विश्वतो वृत्वा अत्यतिष्ठ दृशांगुलम। ऋग्वेद की घोषणा है,
उस परमात्मा के शक्ति का वर्णन है। ऋग्वेद ने वर्णन किया कि वो परमात्मा सहस्रपात है, श्री अनंत है। श्री अनंता मधुसूदना पद्मनाभा नारायणा जगव्यापका जनार्दना आनंद घना अविनाशा। महाराज जी की बड़ी कृपा है। वह ऋग्वेद में जो घोषित पुरुष सूक्त है उसका भाव जो है, भावार्थ जो है, वो महाराज जी ने प्रकट किया है। भक्तों के लिए सुविधा हो गई। वेदों का ज्ञान जो है, जो अलभ्य है, अप्राप्य है, अप्रकट है, उसी को महाराज जी ने प्रकट कर दिया है। श्री अनंता, उस परमात्मा के प्रभाव का वर्णन नहीं किया जा सकता, कल्पना नहीं की जा सकती, ना आदि कहा जा सकता है, ना अंत कहा जा सकता है। ऐसा दिव्य चरित्र करने वाला वो परमात्मा, उस परमात्मा ने सेतु बांधा है, समुद्र पर सेतु बांधा है। ये संभव नहीं है, ब्रह्म सृष्टि में ऐसा कोई कर नहीं सकता। आप समझ लीजिए हे नाथ, उनके प्रभाव को समझ लीजिए। उनके पास में युद्ध करने के लिए मनुष्य नहीं है, उनके पास बंदर है, और वो बंदर प्रचंड शक्ति संपन्न हो गए हैं, प्रभु की शक्ति से शक्ति संपन्न हो गए हैं। मनुष्य को बल परमात्मा का होता है। परमात्मा के बल से मनुष्य जगत में चरित्र करता है, नाम प्राप्त करता है, कीर्ति प्राप्त करता है। उसके अंदर अहंकार आ जाता है, वह सोचने लगता है कि ये मैं ही कर रहा हूं। परमात्मा के बल को वो नकार देता है, परमात्मा की शक्ति को वो नकार देता है, स्वयं को बड़ा बलवान समझता है, स्वयं को बड़ा गुणवान समझता है। इस बात को भूल जाता है कि मैं तो क्षणभंगुर हूं, इस समय हूं, कुछ समय बाद मैं नहीं रहूंगा। जो भी प्रकट हुआ है वो परमात्मा की कृपा से प्रकट हुआ है। ये मेरा अहंकार है, व्यर्थ का अहंकार है। ये माटी को अहंकार मिला हुआ है, माटी बोल रही है, माटी मैं कह रही है। एक कुम्हार माटी को रौंद रहा था, रौंदना शुरू हुआ था, और पास से एक संत गुजर रहे थे। संत की दिव्य दृष्टि ने देखा कि ये माटी को रौंद रहा है, और उन्होंने बड़ा सुंदर दोहे का उच्चारण किया। माटी कहे कुम्हार से, तू क्या रूंधे मोय। माटी कहे कुम्हार से, तू क्या रूंधे मोय।
एक दिन ऐसा आएगा मैं रूंधूंगी तो। दोहा छोटा सा है, अर्थ गंभीर है, अर्थ का समुद्र ही भर दिया है। जीवन का सारा तत्व ज्ञान, जीवन का दिव्य बोध जो मनुष्य को अवश्य समझ लेना चाहिए। जान लेना चाहिए तत्व जिसमें जन्म मरण का रहस्य छुपा हुआ है। अज्ञान की न सुलझाने वाली ग्रंथि, उसका रहस्य छिपा हुआ है, मनुष्य को जान लेना चाहिए। संत ने बहुत बड़ी बात कह दी है, कबीरदास जी महाराज ने बहुत बड़ी बात कह दी है। किस भ्रम में तू भूला हुआ है, अब तू भ्रम से जाग जा, जीवन का तत्व समझ ले। तू यहां हमेशा रहने के लिए नहीं आया है, तेरा जाना निश्चित है। ये काया जीर्ण हो रही है, अब तू बड़े ठाठ से मिट्टी को रौंद रहा है। तेरे अंतकरण में अहंकार का भाव जाग गया है, किसी को सुनने के लिए तू तैयार नहीं, ना संत की सुनता है ना शास्त्र की सुनता है। माटी कहे कुम्हार से, तू क्या रूंधे मोया, एक दिन ऐसा आएगा मैं रूंधूंगी तो। मंदोदरी जी ने रावण को ये रहस्य समझाया, वेदों का प्रमाण दिया कि ये जो परमात्मा आए हैं श्री राम जी के स्वरूप में, इनके कर्म दिव्य है, इनका चरित्र दिव्य है। मनुज रूप में आए हैं, मनुष्य रूप में आए हैं। इस रहस्य को आप जान लीजिए हे नाथ, मेरा कहा मान लीजिए। सीता जी को लौटा दीजिए। पत्नी का कर्तव्य निभाया है मंदोदरी जी ने, बड़ा सुंदर चरित्र है। कठिन समय आने पर सही मार्ग जानने के बाद में अगर पत्नी पति को नहीं बताती है, पाप मार्ग से नहीं बताती है, उसे नहीं बचाती है, वो पत्नी धर्म का पालन नहीं करती है। पत्नी को पता होता है पति के सही गलत मार्गों का, बताना नहीं पड़ता। पति लाख छुपाए वो जान लेती है, वो समझ लेती है, बताना नहीं पड़ता। और मंदोदरी जी ने अपना कर्तव्य बड़ी अच्छी तरह से निभाया है। जीवन का शास्त्र है, जगत में रहते हुए मनुष्य को नम्रता धारण करनी चाहिए, विवेक धारण करना चाहिए, परमार्थ का विचार करना चाहिए, और जिसका कदम गलत मार्ग पर पड़ रहा है उसे बचाना चाहिए। ये मित्र का भी कर्तव्य है।
एक बालक का प्रसंग है। उस बालक ने हठ किया, माता पिताओं के पास कि मुझे दूसरी स्कूल में प्रवेश दिला दीजिए, स्कूल में मैं नहीं पढ़ूंगा। कारण यह है कि जो मेरे सहपाठी है वो गलत आचरण करने वाले हैं, उनका आचरण गलत है, उनके माता पिता गलत आचरण करते हैं, इसी के कारण वो भी गलत मार्ग पर चलने लगे हैं, अपेय का पान करते हैं। अभी तो बच्चे ही हैं लेकिन उस मार्ग पर चलने लगे हैं। मैं वहां नहीं जाऊंगा। इस बालक के संस्कार बड़े श्रेष्ठ थे। माता पिताओं को लगने लगा कि इतना बड़ा विद्यालय है, इतनी सारी फीस भरकर प्रवेश मिला है, जल्दी प्रवेश वहां मिलता ही नहीं, और ये बच्चा वहां पढ़ना नहीं चाहता है। बालक के संस्कार बड़े श्रेष्ठ है, अच्छे बुरे की पहचान उसे हो गई है, इसीलिए वो माता पिता से आग्रह कर रहा है, रो रो कर प्रार्थना कर रहा है। और फिर माता पिता सोचते हैं इसका कहना ठीक है, जैसे ये कहता है वैसे ही करना चाहिए। अच्छे बुरे की पहचान यदि ना हो तो संस्कार किस काम के? क्या उपयोग है संस्कारों का? सही समय पर उचित विचार यदि मन में आए तो समझ लेना संस्कारों का उपयोग हो गया। संस्कार बड़े महत्व के हैं। हरि हरि। मनुष्य के लिए मार्गदर्शन बहुत जरूरी होता है, सलाह मशवरा करना जरूरी होता है, मित्र को सही सलाह देनी चाहिए, अन्यथा वो मित्र कहलाने के लायक नहीं। बड़े भाई को, अपने छोटे भाई को अच्छी सलाह देनी चाहिए। जीवन में सर्वोपरि धर्म का आचरण है। महाभारत देखिए, उसमें आपको कई प्रसंग मिलेंगे। श्रीमद् भागवत देखिए, उसमें आपको कई प्रसंग मिलेंगे। राम प्रभु के चरित्र में कई प्रसंग मिलेंगे। गुरु का कर्तव्य, माता का कर्तव्य, पिता का कर्तव्य, पत्नी का कर्तव्य, भाई का कर्तव्य, सभी कर्तव्यों की चर्चा है, धर्म की गहन चर्चा है। मंदोदरी जी ने जो उपदेश रावण को दिया है, शास्त्रों का आधार लेकर दिया है, वो बड़ा अद्भुत है। लक्ष्मण जी महाराज ने राम जी से कहा था कि सोने की लंका है। देखिए, ये बताने का कारण क्या था? उद्देश्य तो यही था। राम प्रभु ने तो सोने को मिट्टी जैसा समझा था, मृत्तिकावत समझा था। लक्ष्मण जी महाराज ने ध्यानाकर्षण किया, राम प्रभु के ध्यान को आकर्षित किया, उनका ध्यान उस तरफ दिलाया, और राम जी ने जो उत्तर दिया उससे ये स्पष्ट होता है कि राम जी के लिए क्या श्रेष्ठ है, मनुष्य के लिए क्या श्रेष्ठ है, ये विचार भी प्रकट किया है। यद्यपि
स्वर्णमयी लंका लक्ष्मणा न च मे रोचते। हाँ है, सोने की लंका है। हे लक्ष्मण, मुझे उस सोने की लंका में रुचि नहीं है। मेरे लिए तो सर्वोपरि मेरी मातृभूमि है, मेरी जननी है। इसीलिए उत्तर दिया, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। स्वर्ग भी तुच्छ है। यदा दुर्लभम यदा प्राप्यम मनसो यन्न गोचरम। जो दुर्लभ है, अप्राप्य है, मन ने जिसकी कल्पना भी नहीं की है, वो परमात्मा बिना मांगे ही दे देते हैं। विभीषण जी को लंका मिल गई, जो लंका रावण को 10 शीशों का हवन करने के बाद में मिली थी। रावण ने शिव जी की आराधना की थी, अघोरी आराधना की, अग्नि प्रज्वालित किया, शिव नाम का उच्चारण करते हुए एक एक मस्तक रावण ने अग्नि में स्वाहा किया। ओम नमः शिवाय। मस्तक स्वाहा कर दिए, 9 मस्तक स्वाहा कर दिए। 10वां मस्तक भी स्वाहा करने वाला था, अग्नि को अर्पण करने वाला था। तो शिव जी ने रोक दिया, हे रावण, बता तेरी इच्छा क्या है। और रावण ने लंका का राज्य मांग लिया, भूमंडल का राज्य मांग लिया, अतुलित ऐश्वर्य मांग लिया, जगत की अकल्पनीय संपदा मांग ली, दीर्घ आयु मांग ली, देवोपम प्रभाव मांग लिया, देवों जैसा प्रभाव, इंद्र से भी श्रेष्ठ, वो सब दे दिया शिव भगवान ने। रावण को ये इतनी घोर तपस्या करने के बाद जो प्रभु ने दिया है, उससे ही बढ़कर केवल राम प्रभु के चरणों का सेवन करने से, शरणागति लेने से विभीषण जी महाराज ने प्राप्त किया। राम प्रभु की कृपा प्राप्त की, जिसे प्राप्त करने के लिए रावण को प्रयास करने पड़े, विभीषण जी महाराज को कोई प्रयास करने नहीं पड़े, केवल शरणागति। भगवत शरणागति का महात्म्य अद्भुत है। मनुष्य को भगवत शरण हो जाना चाहिए। हरि हरि रामाय राम भद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय गोविंदाय नमो नमः। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय रघुनाथाय सीतया पतये नमः। हरि
हरि। मधुसूदन सरस्वती नाम के एक साक्षात्कारी संत हो गए हैं, जिन्होंने वृंदावन में वास किया। जो श्री कृष्ण परमात्मा के स्वरूप में इतने तल्लीन हो गए थे। जैसे चैतन्य महाप्रभु का भाव था, वैसा ही भाव मधुसूदन सरस्वती जी का था। चैतन्य महाप्रभु सर्वत्र गोविंद को देखते थे और मधुसूदन सरस्वती जी महाराज को भी वैसा ही साक्षात्कार हुआ था। हर दिन कृष्ण परमात्मा का दर्शन करने जाते थे। विग्रह को देखकर भाव विभोर हो जाते थे। वृंदावन का धाम और वहां कृष्ण का नाम, श्री कृष्ण को परम तत्व मानते थे, सबसे बड़ा तत्व। यमुना जी के तट पर जाने के बाद में उन्हें वही स्वरूप दिखाई देता था। जैसे कल की कथा में हमने राधिका जी की सखी विशाखा के बारे में सुना था। उसने स्वप्न देखा था परमात्मा का। स्वप्न में परमात्मा देखे थे, यमुना जी देखी थी, और जागने के बाद में अस्वस्थ हो गई। और दूसरे दिन जब यमुना जी पर जल भरने गई, जहां गोपियां जाती थी वहां नहीं गई, दूसरी ओर चली गई। फिर उन्हें कदम्ब का वृक्ष नजर आया, उसके नीचे परमात्मा बैठे हुए हैं, वंशी वादन कर रहे हैं। विशाखा दौड़ पड़ी और जैसे स्वप्न में उनके चरणों पर मस्तक रखा था, वैसे मस्तक रख दिया। अपने आंसुओं से कृष्ण परमात्मा के चरणों को विशाखा ने भिगो दिया। और कृष्ण परमात्मा कहने लगे, रात में भी चरण भिगोए थे और अभी दिन में भी चरण भिगो रही हो। और ये सुनकर विशाखा जी का अंतकरण गदगद हो गया। मेरा स्वप्न, ये तो मेरे भाव थे, मेरे भाव मेरे प्रभु ने जान लिए। ये जानकर उसके सर्वांग में रोमांच आए। ये भक्ति का प्रभाव है, ये अंतकरण के भाव का प्रभाव है। ऐसा ही भाव मधुसूदन सरस्वती जी के अंतकरण में भी था। बड़े वीतरागी सन्यासी थे, कृष्ण भाव में तल्लीन हो गए थे, वृंदावन में वास कर रहे थे। और जब यमुना जी के तट पर गए तो कृष्ण दर्शन हो गया। परमात्मा ने वंशी को धारण किया है, वंशी बजा रहे हैं। हरि हरि वंशी विभूषित करा। वंशी धारण करने से जो हाथ है, कर जो है, वो विभूषित हो गए। वंशी विभूषित करा, नवनीरदाभा पीतांबराद अरुणबिंब फलादरोष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर
मुखारविंद नेत्रा कृष्णात् परम किमपि तत्वमहं न जाने। मैं किसी तत्व को नहीं जानता हूं। श्री कृष्ण परमात्मा से बढ़कर मेरे लिए कोई तत्व नहीं है। मेरे लिए तो यही परम तत्व है, श्री कृष्ण तत्व। परमात्मा का सुंदर स्वरूप देखकर, वंशी विभूषित स्वरूप देखकर, पीतांबरधारी परमात्मा को देखकर भाव विभोर हो गए मधुसूदन सरस्वती और भाव में गाने लगे। ज्ञान से जो मिल नहीं सकता वो भाव से मिल जाता है। मीरा जी को कहां सौभाग्य प्राप्त हुआ था? ऋषियों के संग बैठकर ज्ञान प्राप्त करने का। मीरा जी को जो भी मिला था वो अपने कमरे में ही मिला था। अपने गिरिधर का चिंतन करते 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 मिला था। सारी विद्या प्राप्त करने के बाद में अंत में जो बचता है वो तो भगवत चिंतन है। उपनिषदों का सार क्या है? ईशावास्य उपनिषद का सार क्या है? कठोपनिषद का सार क्या है? उपनिषदों की घोषणा क्या है? उस भाव में जागना है। वो जो भगवत भाव अंतकरण में है उसमें जागना है। भ्रम से निकलना है, तर्क से निकलना है। तर्क का उपयोग बहुत नहीं है। पैर में चुभा हुआ कांटा निकालने के लिए वन में सुई कहां से लाएंगे? तो कांटा ही ले लिया और कांटे से ही कांटा निकाल दिया। फिर जिस कांटे से पैर में चुभे हुए कांटे को निकाल दिया है, उस कांटे को रखने का कोई अर्थ नहीं है, कोई मतलब नहीं है। जीवन का मतलब जान लेना है। वो तत्व जानने के बाद में फिर तो जागना है, अंतकरण में भाव में जागना है। और यही भक्ति है, यही तत्व है, भक्ति तत्व। ये संत महात्माओं ने समझा है, जिसका अनुसरण किया है। ग्रंथ का पारायण किसी लिए है? हे नारायण, मुझे आपकी भक्ति मिले। लक्ष्य लक्ष्य बिल्व पत्र शिव भगवान पर अर्पण करने का संकल्प किस लिए है? हे शिव, मुझ पर आपकी कृपा हो, आप मुझे मिल जाए। प्रभु को प्राप्त करने के लिए सब प्रयत्न है, उसी के लिए तप है, उसी के लिए जप है, उसी के लिए यज्ञ है, उसी के लिए अनुष्ठान है। गीत्वाच मम नामानि विचरेन् मम सन्निधो गीत्वाच मम नामानि
विचरेन् मम सन्निधो इति ब्रवीमि ते सत्यं कृतोऽहं तस्य चार्जुन। श्री कृष्ण परमात्मा अर्जुन जी महाराज से कहते हैं कि भगवान नाम का गायन किस लिए है, क्यों करना है, क्यों तीर्थ यात्रा करनी है, पैदल चलते जाना है। श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं। भूल ना पड़े, संसार में भूल पड़ जाती है, संसार के मोह अंतकरण में सर्वव्याप्त कर देते हैं, भूल पड़ती है, भगवान नाम की भूल पड़ती है। नित्य नियम को चलाना बड़ा मुश्किल है। संसार में रहकर संसारी होने का भय अधिक होता है। संसार में रहकर संसार से छूटना, परमार्थ मार्ग का अवलंबन करना, यह बड़ा कठिन होता है। उस परमात्मा की भूल न पड़े। हे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं, हे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं, सदा आपका स्मरण मुझे रहे, सदा आपकी याद मुझे बनी रहे। गित्वा च मम नामानि विचरेन् मम सन्निधो। हमेशा आपका स्मरण मुझे रहे, आपके मार्ग पर मैं चलता रहूं। यात्री निकलता है भगवान के दर्शन के लिए, पंढरपुर जाने के लिए निकलता है, तो आरंभ में प्रार्थना करता है कि प्रभु मैं आपकी यात्रा के लिए आज पहला कदम बढ़ा रहा हूं, मुझे आपका दर्शन प्राप्त हो, आपका दर्शन ही मुझे मिले। और वो चलते जाता है, चलते जाता है। मराठी में उसे वारकरी कहते हैं, जिसका नित्य नियम है परमार्थ मार्ग में चलना, जिसका नियम है प्रभु के दर्शन के लिए हर साल वो चलते हुए जाता है, चिंतन करते हुए जाता है। केवल चलना नहीं है, चलने के साथ साथ चिंतन है। जो स्वरूप उसके मन भाया है उस स्वरूप का चिंतन। द्वारिकानाथ का दर्शन करने के लिए हजारों यात्री गुजरात देश में पैदल चलते हुए जाते हैं। ये यात्रा करना, पदयात्रा करना, ये व्रत है, ये बहुत बड़ी तपश्चर्या है। ये तपश्चर्या की भी तपश्चर्या है। और इस यात्रा का वैभव इस महाराष्ट्र देश की भूमि में माऊली ज्ञानेश्वर महाराज ने जो प्रकट किया है,
वैसा अन्यत्र देखना बड़ा मुश्किल है। लाखों की संख्या में लोग ज्ञानेश्वर महाराज के साथ में आषाढ़ी वारी के लिए, कार्तिकी वारी के लिए चलते हैं। धूप सहते हैं, गर्मी सहते हैं, आंधी तूफान वर्षा सब सहते सहते भगवान का नाम लेते 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 पंढरपुर को जाते हैं। ये देखने जैसा प्रसंग है। जो भी इस प्रसंग को देखेगा, उन भक्तों की मंडली को देखेगा, उस दिंडी को देखेगा, उसका अंतकरण भक्ति से भर आएगा। आई शुड बी द पार्ट ऑफ दिस। ये मेरे जीवन में भी होना चाहिए। उन वारकरियों को देखकर उसका अंतकरण भर आता है कि मैं क्यों नहीं बना वारकरी। ये सबसे बड़ी तपश्चर्या है। और पंढरपुर पहुंचने के बाद में लाखों की संख्या में आए हुए उन भक्तों को जो आनंद प्राप्त होता है, वो आनंद उसका तो वर्णन ही नहीं कर सकते। जहां कहीं उनको देखो तो देखने के बाद में नमस्कार का भाव ही उपजता है कि ये नमस्कारणीय हो गए हैं। गीत्वा च मम नामानि विचरेन् मम सन्निधौ इति ब्रवीति ते सत्यं कृतोऽहं तस्य चार्जुना। हरि परमात्मा उन भक्तों के अधीन हो जाता है। उन परमात्मा के अधीन परमात्मा भक्तों का भाव देखकर उन भक्तों के लिए, उन भक्तों के संग परमात्मा भी चलते हैं। कई साधन बताए हैं जगत में। सबसे सरल साधन भक्ति है। जगतगुरु तुकाराम महाराज ने बड़ा सुंदर संदेश दिया है, अद्भुत संदेश दिया है। संसार में रहकर, प्रापंचिक जीवन में रहकर परमार्थ कैसे किया जा सकता है, ये संदेश दिया है। अमृताची वाणी, अमृताची वाणी वरुषला शुद्ध, अमृताची वाणी वरुषला शुद्ध, करीत्या शुद्ध ऐसा कोण। प्रश्न किया है, प्रश्न करने वाले रामेश्वर शास्त्री है। एक समय जो श्री तुकाराम जी महाराज का विरोध करने वाले थे, बड़े ज्ञानी थे। चारों वेदों की संहिता उनको मुखोद्गत थी। किसी भी वेद की ऋचा उनके सामने पढ़ने पर वो बता देते थे उस ऋचा का अर्थ क्या है, वो कौन से वेद से आती है, ऋग्वेद से है या यजुर्वेद से या सामवेद से या अथर्ववेद से।
उन ऋचाओं का अर्थ जैसा है वैसा ही बताने का सामर्थ्य, ज्ञान उनके पास था। उन्हें दशग्रंथी माना जाता था। 10 ग्रंथों में जो निष्णात थे, 4 वेद और 6 शास्त्र, इतने बड़े ज्ञानी। और उन्होंने श्री तुकाराम जी महाराज की स्तुति में ये चरण लिखा है, अमृताची वाणी वरुशला शुद्ध। इन 4 शब्दों में कितनी बड़ी बात कही है। अमृत जैसी वाणी प्रकट की है शुद्ध तुकाराम महाराज ने, जो शुद्ध हो गए। सारी वासनाओं को विसर्जित कर दिया है। हरि भजने धवलिले जग। सारा संसार, सारा जगत हरि भजन करके उन्होंने शुद्ध कर दिया है। भाव बड़ा गंभीर है। ऐसा कौन बोल सकता है, ऐसा कौन कह सकता है? हरि भजने धवलिले जग। हरि भजन करके जगत को शुद्ध कर दिया। सुकविला लाग वासनेचा, वासना का स्पर्श होने वाला था, लेकिन वो वासना का स्पर्श होने की अवस्था ही नहीं रही। बड़े गहन शब्द है, गंभीर शब्द है। ये वेदों की वाणी है, प्राकृत में प्रकट हुई है। स्वामी जी महाराज के मानस में वेदों का संदेश है, उपनिषदों का संदेश है। मीराबाई के पदों में, सूरदास जी के पदों में वेदों का संदेश है, उपनिषदों का संदेश है। यह भक्ति उपनिषद ही है जो बहुत विशाल है, जिसकी सीमाएं नहीं है। रामेश्वर भट्ट जी ने, जो विरोधी थे तुकाराम जी महाराज के, उन्होंने यह भाव प्रकट किया है और शब्द बड़े सुंदर है। अमृताची वाणी वरुशला शुद्ध, करी त्या शुद्ध ऐसा कौन। अब कौन ऐसा सामर्थ्यवान है जो महाराज जी को अशुद्ध कर सके? महाराज जी की परीक्षा लेने के लिए लोगों ने कई प्रयोग किए थे, विरोधकों ने कई प्रयोग किए थे। विरोध कहां तक जाए, कैसे बता सकते हैं? दुष्ट दुराचारियों के अंतकरण में उपजने वाले विचार हमेशा दूषित होते हैं, संत को सताने वाले होते हैं। एक दुष्चरित्रा महिला, जिसका चरित्र भयंकर था, जो स्त्री नाम पर कलंक थी, उसको भेज दिया था तुकाराम जी महाराज की निष्ठा को विचलित करने। और जब वह दुष्चरित्रा तुकाराम जी महाराज के सामने आई, महाराज जी ने उसे संबोधन किया, हे मातृस्वरूपा। मातृस्वरूपा कहते ही वह दुष्चरित्रा भी बदल गई, उसके अंतकरण के भाव बदल गए, अपने कर्मों पर उसे पश्चाताप होने लगा।
रामेश्वर शास्त्री ने बड़ा सुंदर वचन कहा है। अमृताची वाणी वरुषला शुद्ध करित्या शुद्ध ऐसा कोण जप तप यज्ञे लाजविली दाने हरिनाम कीर्तने करोनिया। केवल हरिनाम लिया है जगतगुरु तुकाराम महाराज ने, और उस हरिनाम के प्रभाव से जप भी फीके पड़ गए, तप भी फीके पड़ गए, यज्ञ भी फीके पड़ गए, और दान जो है वो भी फीका पड़ गया। ये वचन रामेश्वर शास्त्री का है, दशग्रंथी का है, जिनकी इतनी बड़ी मान्यता थी जगत में। काशी में यदि कोई उलझन पैदा हो गई शास्त्रों के बारे में, तो वहां से पत्र आता था रामेश्वर शास्त्री के लिए, इतनी मान्यता थी। और वो कह रहे हैं, वो गौरव कर रहे हैं श्री तुकाराम महाराज का। भगवान भक्त को मिल जाते हैं, जिनकी निष्ठा अनन्य है उनको मिल जाते हैं। हरि हरि। सामान्य लोगों को भी मिल जाते हैं यदि उनका अंतकरण निर्मल हो, भाव शुद्ध हो, भाव पूर्ण हो। पूर्ण भाव को प्राप्ति है। एक गांव की घटना है। एक गांव में एक बहुत बड़ी हवेली थी। बड़ा अमीर परिवार था। उस अमीर परिवार की वो हवेली थी। बहुत जमीन थी, धन संपत्ति थी, चारों ओर नाम था। संसार का नियम है, जो उपजा है उसका नाश होता है। उपजे ते नाशे, नाशिले पुनरपि दिसे। जो प्रकट हुआ है वो नष्ट हो जाता है, और जो नष्ट हुआ है वो फिर से प्रकट होता है। उस हवेली के एक एक करके सारे लोग मर गए। केवल एक वृद्धा माताजी बच गई। उसके कई रिश्तेदार थे। उन रिश्तेदारों ने हवेली में आकर डेरा डाल दिया। मन में सोच रहे थे कि जल्दी से ये वृद्धा मर जाए और ये सारी संपत्ति हमें मिल जाए। भावनाएं अशुद्ध थी। धन के लिए मनुष्य क्या क्या नहीं करते, कैसे कैसे पाप नहीं करते। ये रिश्तेदार आकर ठहरे हुए हैं हवेली में, वृद्धा के मरने की आशा कर रहे हैं। वृद्धा के संस्कार बड़े श्रेष्ठ है। वो श्री कृष्ण परमात्मा की भक्त है। वो अपनी भक्ति करते रहती है, भगवत चिंतन करते रहती है। जो भी जीवन में हुआ है उसको भुला चुकी है। ये प्रभु की इच्छा है। जो हुआ है प्रभु की इच्छा से हुआ है। मुझे जिंदा रखा है, इसीलिए जिंदा रखा है कि मैं उनका नाम लूं, मैं तर जाऊं, ये भवसागर से तर जाऊं। ये धन किसका था, किसका है और किसका रहेगा। उसके अंतकरण में तो वैराग्य है। लेकिन जो रिश्तेदार वहां आकर ठहरे हुए हैं वो यही सोच रहे हैं कि जल्दी से जल्दी वृद्धा मर जाए। प्रतीक्षा कर रहे हैं। वृद्धा के समझ में बात आ गई, ये मेरे सेवा के लिए नहीं, प्रेम के कारण नहीं आए हैं,
लोभ के कारण आए हैं। मेरे मरने के बाद में ये आपस में झगड़ेंगे, परस्पर झगड़े करेंगे, हत्याएं करेंगे। इससे अच्छा तो है ये धन कृष्ण मंदिर को समर्पित कर दिया जाए। और उसने बड़ी शुद्ध भावना से समाज के लोगों को बुलाया और उनके सामने प्रस्ताव रखा, ये धन मेरा नहीं है, ये धन तो श्री कृष्ण परमात्मा का है, मैं इसे दान करना चाहती हूं, मंदिर को दे देना चाहती हूं, जिससे मैं शांति से प्राण त्याग कर सकूं। मेरे रिश्तेदार बहुत है, उनकी आंखें इस धन की तरफ है, उनको मैं दे नहीं सकती क्योंकि वो आपस में लड़कर मरेंगे, परस्पर उनके संबंध अच्छे नहीं है। ये मैं भगवान को अर्पण करना चाहती हूं, इस धन का उपयोग होगा। इसलिए और समाज के जो लोग थे उन्होंने भी मान्य कर लिया, विचार अच्छा है, ये धन भगवान को अर्पण करो, सब भगवान को अर्पण करो। और सब भगवान को अर्पण कर दिया। गांव का जो टूटा हुआ मंदिर था, उस मंदिर का जीर्णोद्धार हो गया। भक्त लोग वहां आकर रहने लगे, उनके भोजन की व्यवस्था होने लगी। सब अपने मन के अनुकूल हुआ, इसीलिए वृद्धा के अंतकरण में बड़ा आनंद था। लेकिन रिश्तेदार उसे कोसने लगे, धिक्कारने लगे और अपने अपने स्थान लौट गए। वृद्धा बड़ी संतुष्ट हुई, उनके धिक्कार पर विचार करने लगी, जो हुआ अच्छा ही हुआ। भगवान का नाम लेकर रहने लगी। जन्माष्टमी का पर्व आया। वृद्धा ने कहा, मेरी इच्छा है भगवान का उत्सव बहुत आनंद से मनाया जाए, बहुत अन्नदान हो, आसपास के सभी गांवों को निमंत्रित किया जाए। समाज के लोगों ने उसकी इच्छा पूर्ण करने के लिए जैसे उसने कहा था वैसे ही किया। उत्सव पूरा हुआ, बहुत अन्नदान हुआ, भजन कीर्तन हुए, सारा आनंद ही आनंद चारों ओर छा गया। वृद्धा की आंखों में आंसू आ गए। अब अंतिम समय आ गया था, मध्य रात्रि का समय था। वृद्धा ने आंखें बंद कर ली, कृष्ण नाम लेते लेते आंखें बंद कर दी। पुजारियों को समाचार मिला, वो दौड़कर आए और घोषणा कर दी कि वृद्धा शांत हो गई है। सारे रिश्तेदारों को समाचार मिला, रिश्तेदार गालियां देने लगे, बहिष्कार करने लगे, अंतिम संस्कार में आने से इनकार कर दिया। अंतिम संस्कार की तैयारी होने लगी। नदी के तट पर चिता रचाई गई, पुरोहित मंत्रों का उच्चार कर रहे हैं और सभी पूछ रहे हैं कि वृद्धा को मुखाग्नि कौन देगा। अग्नि संस्कार में मुखाग्नि का बड़ा महत्व होता है। मुखाग्नि कौन देगा, कहीं से उत्तर नहीं आ रहा है। और एक छोटा सा बालक, बड़ा सुंदर सा बालक वहां सबके सामने आकर खड़ा हुआ है और वो कह रहा है कि मैं दूंगा मुखाग्नि। एक पंडित ने पूछ लिया, क्या आप उनके परिवार से हैं? बालक ने उत्तर दिया कि वो मेरे परिवार से हैं।
मेरी सब कुछ है, और बालक ने मुखाग्नि दिया। वृद्धा के दान के बारे में सभी सोचने लगे, सभी बातें करने लगे। बातों बातों में बहुत समय बीत गया। मुखाग्नि जिस बालक ने दी वो कहां है, पूछने लगे। सबने ढूंढा, वो कहीं नहीं मिला। अंत में वो विचार करने लगे, वो बालक तो इतना सुंदर था, ऐसा सुंदर बालक जीवन में कभी देखा नहीं। और सभी जान गए साक्षात परमात्मा वृद्धा का अंतिम संस्कार करने के लिए आए थे। कितना भी पुकारो, जगत के लोग सुनेंगे या नहीं, इसमें संभ्रम है। परमात्मा अवश्य सुनता है। भक्ति का बड़ा महात्म्य है मनुष्य के जीवन में। भक्ति सारे सुखों से मनुष्य का अंतकरण भर देती है, परमानंद से भर देती है, पारमार्थिक सुखों से भर देती है, सारी चिंताओं को, सारी व्यथाओं को, सारी वर्जनाओं को दूर हटा देती है। भक्ति प्राप्ति के बाद ही मनुष्य को परम शांति का लाभ होता है। सामान्य जीवों पर भगवान कृपा करते हैं या नहीं, ये जो प्रश्न था इसका ये उत्तर था। हरि हरि ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति। हरि शरणं हरि शरणं। भाग्यवंता गरी भजन पूजन। भाग्यवंता घरी भजन पूजन। त्याची वाट पाहे रघुनंदना। भाग्यवंता घरी भजन पूजन। त्याची वाट पाहे रघुनंदना। भाग्यवंता घरी भजन पूजन। भाग्यवंता घरी भजन पूजन। हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं। जय हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं।